आज हमने एक जॉइंट स्टेटमेंट लेने में हमें कामयाबी हुई है। 58 मुमालिक ने अपना हिस्सा मिलाया है। बरमला कुछ चीज़ें कही हैं। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की सूरत हाल है। 5 मोटी मुतालबात का जिक्र किया है। निहत्ते जबर के खिलाफ लड़ने वाले कश्मीरियों के लिए आज ये एक बहुत बड़ी कामयाबी। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक 5 निकाती मुश्तरका मुतालबा सामने आ गया। कहा गया कि भारत कश्मीरियों से जीने का हक न छीने, ताकत का इस्तेमाल रोके, इंसानी हुकूक कमिश्नर की रिपोर्टों पर अमल करे। अमरीकी सदर का एक और गैर मामूली इकदाम, मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन को ओहदे से हटा दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है जॉन बोल्टन की बहुत सी बातों और तजावीज़ से इख्तलाफ था। उन्हें रात को ही बता दिया था कि उनकी खिदमात की ज़रूरत नहीं। नए मुशीर सलामती का ऐलान आइंदा हफ्ते कर दिया जाएगा। उधर बोल्टन कहते हैं वो पहले ही इस्तीफ़ा दे चुके थे। पाकिस्तान में ज़राई शोबे का कर्जा गुर्बत कम करने में मददगार साबित नहीं हो रहा। एशियाई तरक्याती बैंक ने ज़राई कर्जे से मुतल्लिक ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब में काश्तकारों को मिलने वाला कर्जा गैर ज़राई सरगर्मियों में ज़ाया हो रहा है। फसलों के इंश्योरेंस का निज़ाम बिला ताख़ीर मुतारिफ कराना होगा। कैसे चलेगा कारोबार, कैसे आएंगे सरमायाकार? हुकूमत का आसानियों की बजाय मुश्किलात पैदा करने पर इसरार। मोटरवेज और हाईवेज पर मालबरदार गाड़ियों के लिए लोड की हद कम कर दी। ट्रक और ट्रेलर 60 की बजाय 40 टन सामान लेकर जा सकेंगे। फैसले पर गुड्स ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज। सब कुछ बंद करने की धमकी। हुकूमती इकदाम से 4000 अरब रुपए की सनद भी बंद होने का खदशा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से वफाकी वजीर कानून फरूक नसीम की मुलाकात। वजीर आजम की हिदायत पर कराची के मसाइल और उनके हल के लिए कायम कमेटी के बारे में गुफ्तगू। तरक्याती मंसूबों, फराहमी और निकासी आब, मास ट्रांजिट और दीगर प्रोजेक्ट्स के मुतालिक बातचीत। वजीर आजम के मुतवक्के दौरे पर पेश की जाने वाली रिपोर्ट भी ज़ेरे बहस आई। सवात में मदीन के नवाही इलाके किंदील में कार दरियाए सवात में जा गिरी। कार में 4 अफराद सवार थे। चारों अफराद लापता हो गए। कार सवारों की तलाश के लिए दरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन। पेशावर में डेंगू बेकाबू, मजीद 71 अफराद में वायरस की तस्दीक। शहर में डेंगू के मरीजों की तादाद 674 तक पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मरीजों की तादाद 774 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक एक दिन कबल पेशावर में 70 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई थी। कराची में पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमाओं के घर भी चोरों से महफूज नहीं। साबिक सेनेटर ताज हैदर का घर 1 माह में दूसरी बार लुट गया। वारदात का मुकदमा गिजरी थाने में दर्ज। उधर आईजी सिंध का नोटिस। एसएसपी साउथ से तफसीलात तलब। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री को 7 साल का अरसा बीत गया। अलमनाक और इंदोनाक सानेहे में जलकर राख का ढेर बन जाने वाले 260 मेहनत कशों के अहले खाना को इंसाफ ना मिल सका। बेवाओं और यतीमों की चीखें आज भी इक़्तिदार और इंसाफ के ऐवानों में गूंज रही हैं। बर्रे सगीर पाको हिंद के मुसलमानों के निजात दहिंदा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की आज 71वीं बरसी। बानी पाकिस्तान के यौम वफात पर मुल्क भर में तकरीबात होंगी। जिद्दोजहद आज़ादी में कायदाना किरदार पर खैराज अकीदत पेश किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मिडनाइट बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हुसैन तुम नहीं रहे, तुम्हारा घर नहीं रहा,
मगर तुम्हारे बाद जालिमों का डर नहीं रहा। और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर आपको दें। पाकिस्तान की सफारती महाज पर एक और बड़ी कामयाबी। 58 ममालिक ने भारत के सामने 5 मुतालबात रख दिए। सबसे पहला मुतालबा ये किया गया कि हिंदुस्तान लोगों से जीने का हक ना छीने। दूसरे मुतालबे में कश्मीर से फिल 4 कर्फ्यू उठाने का कहा गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुश्तरका बयान के उसूल को बड़ी कामयाबी करार देते हैं। कहते हैं आज का दिन हमारे और कश्मीरियों के लिए बहुत अहम और मुनफरिद है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। आज हमने एक जॉइंट स्टेटमेंट लेने में हमें कामयाबी हुई है और उस जॉइंट स्टेटमेंट में 58 ममालिक ने अपना हिस्सा मिलाया है और उन 58 ममालिक ने बरमला कुछ चीज़ें कही हैं। और ये जो 58 ममालिक हैं ये मुख्तलिफ क्रॉस कटिंग कंट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ रीजन्स को जो रिप्रेजेंट कर रही हैं। और उन्होंने जो कश्मीर की जो सूरत हाल है, मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो सूरत हाल है, उसके बारे में जॉइंट स्टेटमेंट में 5 मोटी जो है वो ख्वाहिशात का या मुतालबात का जिक्र किया है। सबसे पहले उन्होंने कहा है हिंदुस्तान से कि वो एहतराम करे, रिस्पेक्ट करे राइट टू लाइफ, लोगों को कर्फ्यू को फिल 4 उठाया जाए। तीसरा, जो कम्युनिकेशन शट डाउन है इसको बहाल किया जाए। रसाई नहीं है लोगों को, वो रसाई बहाल की जाए। जितने सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। तीसरी बात वो कहते हैं कि जितने जो बेतहाशा और बेजा जो यूज़ ऑफ फोर्स है, ताकत का इस्तेमाल है, जबर है, इसे फिल 4 ख़त्म किया जाए। चौथी बात वो कहते हैं रसाई दी जाए किनको, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को, जिनके साथ मेरी आज एक तफसीली मुलाकात भी हुई है, और इंटरनेशनल मीडिया को। अगर हिंदुस्तान समझता है कि उनके पास छुपाने को कुछ नहीं है और हालात मामूल के मुताबिक आ गए हैं तो कहते हैं रसाई दे दीजिए। और पांचवी चीज़ जो इस जॉइंट स्टेटमेंट में नुमाया है वो ये है कि जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर के ऑफिस की तरफ से जो रिपोर्ट्स आई हैं उनकी सिफारिशात पर अमल दरामद किया जाए। ये 5 ऐसे बड़े बड़े नुक्ते हैं जिन्हें आज 58 जिसमें बहुत से नुमाया ममालिक शामिल हैं, उन्होंने आज एक जॉइंट स्टेटमेंट की शक्ल में आज ये फैसला सुनाया है। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय दरिंदगी के खिलाफ डोजियर इंसानी हुकूक काउंसिल में पेश कर दिया। 115 सफ़हात पर मुश्तमिल डोजियर में भारतीय गासिबाना इक़दामात की तफसील और तस्वीरी सबूत मौजूद है। मुतासरीन के नामों समेत तमाम तर तफसीलात भी डोजियर का हिस्सा है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की काउंसिल के इजलास में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का कच्चा चट्टा खोल दिया। भारत के गाज़िबाना इक़दामात, मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू, तालाबंदी, कश्मीरियों की नस्ल कुशी से मुतालिक भी आगाह किया। पाकिस्तान ने मकबूजा वादी में भारतीय दरिंदगी के खिलाफ डोजियर जमा करा दिया। डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की काउंसिल के इजलास में पेश किया गया। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं दुनिया हर पहलू को देखे, जब हक़ाइक़ सामने आएंगे तो दुनिया को पता चलेगा कि कश्मीर में खून की होली खेली गई। आज जितना इंटरनेशनल मीडिया है वो आज उनकी रिपोर्ट्स का मुताला कीजिए ना, एग्जामिन कीजिए, तो एक फ़िज़ा हिंदुस्तान के मौक़िफ़ के खिलाफ बन चुकी है। इंटरनेशनल मीडिया में बन चुकी है, सिविल सोसाइटी में बन चुकी है, ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट उसमें बन चुकी है। और बहुत से पार्लियामेंटेरियंस में आप बरतानिया की पार्लियामेंट को देख लें, आप यूरोप की पार्लियामेंट को देख लें,
आप ब्रसल्स में देख लें कैफियत क्या आ रही है। आप यूएस कांग्रेस के यके बाद दीगर मैं लोगों के ट्वीट देख रहा हूँ, मैं लोगों के बयानात देख रहा हूँ जो तशवीश का इजहार कर रही हैं। इंसानी हुकूक की काउंसिल में जमा कराए गए 115 सफ़ात पर मुश्तमिल डोजियर में भारतीय गाजिबाना इक़दामात की तफसील, तस्वीरी सबूत मौजूद हैं, जबकि भारतीय बर्बरियत का शिकार लोगों के नाम और दीगर मालूमात भी शामिल हैं। कश्मीर में ख़वातीन के साथ होने वाली ज़्यादती, कश्मीरियों के नुकसानात, गिरफ्तारियों, तशद्दुद, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, भारतीय फ़ौज की सीज़ फायर की खिलाफ